हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस फेवरेट सी क्लास का जरूर इंतजार कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स एक बार आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी इस फेवरेट सी क्लास में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथ्स। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो एमपीपीएससी अभी कराने वाला है। तो मेरा नाम रवि पचौरी है प्यारे बच्चों, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए अपने इस बिजनेस मैथ्स के छोटा सा जो एक पोर्शन है ना, इसमें आप अच्छे से काम कर सकें और आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। तो मैं पूरी हेल्प करने वाला हूं आपकी इस एग्जाम में। आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा, जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को विद इन द टाइम में आपको करवा के दूंगा। और बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िएगा, है ना। मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा के दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिजनेस मैथ्स की अगर हम बात करें, है ना, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे इसे कंटिन्यू करेंगे और मजे के साथ बिजनेस मैथ्स पढ़ने वाले हैं ना। बिजनेस मैथ्स में जाएंगे तो आपका एक छोटा सा यूनिट है यार, और उस यूनिट को ना हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने, जिसकी हम बात करें तो वो होता है आपका एवरेज, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? औसत कहते हैं, है ना। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा एक यूनिट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत क्या है। आप अपना सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, यानी औसत का अर्थ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। औसत का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ द एवरेज, और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में, है ना। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा का एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। बेसिक के बाद हम इसको कवर करेंगे, और इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे आपके मिक्स्ड अप क्वेश्चंस को। और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो टैक्स असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर्स हैं या प्रीवियस एग्जाम कभी हुआ है पहले भी 8-10 साल पहले, है ना, तो उसके क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन सबको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, है ना। सर फुल स्क्रीन में ऊपर पोर्शन नहीं दिख रहा। फुल स्क्रीन में पूरा प्लीज कैमरा थोड़ा एडजस्ट करें। ओके, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वॉइस को लेकर के दिक्कत है, कुछ कह रहे हैं कि ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, मैं अभी यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए पहली क्लास है ना, पहली क्लास है एप्लीकेशन पर, और मैं बहुत दूर से क्लास ले रहा हूं, तो टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में आज भर का समय लगेगा। तो आप आज थोड़ा सा कॉपरेट करिए, मैं सारे टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करवा दूंगा आज, है ना। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी आगे की क्लासेस में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा पहली क्लास है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हमें एडजस्ट करने में बने रहेंगे, और वो आज मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, ठीक है। तो आपके बिजनेस मैथ्स में अगर हम बात करें तो एक यूनिट जो दिया है टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एवरेज, यानी कि औसत, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हमें खराब नहीं करना है, छोटी सी यूनिट है और अच्छे से इस पे काम करना है ना। चलिए, तो अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूं प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूं या इसके अर्थ की बात करता हूं भाई साहब के व्हाट इज एवरेज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बड़े अच्छे से समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है। मैं आपको कुछ फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको जस्ट एक बेसिक सी चीज बताऊंगा और आप उसे समझेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। एवरेज का मतलब कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, सभी में बराबर बराबर अगर कोई चीज बांट दी जाए तो समझ जाओ कि वो अपने एवरेज में बढ़ चुकी है। सभी में अगर कोई चीज बराबर बराबर बांट दी जाए तो समझ जाओ कि अब वो अपने एवरेज में बढ़ चुकी है प्यारे बच्चों। यानी इक्वली अगर कोई चीज डिवाइड कर दी जाती है कुछ लोगों के बीच में, तो हम उसी को कहते हैं इक्वली डिवाइडेशन। इक्वली डिवाइडेशन को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इक्वली डिवाइडेशन को हम कहते हैं एवरेज। तो आज के बाद कभी भी आपसे कोई एवरेज का मतलब पूछे तो इन शॉर्ट समझा देना है कि चीजों को बराबर बांट देना ही औसत होता है और एवरेज होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चीजों को बराबर बांट देना ही हमें क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। अब आप एक चीज ये बताइए प्यारे बच्चों, अच्छे से समझेंगे चीजों को। अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे आपके बीच में कुछ लोगों का पैसा बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। जैसे मेरे पास
5 मेंबर्स थे, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए जैसा कि हम बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बिजनेस की बातें करेंगे, और बिजनेस की बातें करेंगे तो पैसे की बात आना तो लाजिमी है, पैसे की बात पे ही करेंगे, है ना। बिजनेस व्यापार यानी पैसे के बिना नहीं होगा, पैसे से ही होगा। तो हम एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही लेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि इनके पास कुछ पैसे हैं, 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 इनके पास कुछ पैसे हैं। मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि आप सभी ना ऐसा करिए, सबके पास कुछ अलग अलग पैसा है, सबके पास कुछ अलग अलग मात्रा में मनी है, और हमें ऐसा करना है कि सभी के पैसे को बराबर बराबर बांट दिया जाए, सभी के बीच में क्या कर दिया जाए, बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए ये करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि किसके पास कितना पैसा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे किसके पास कितना पैसा है। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जर्वेशंस। अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर हम चेक कर रहे हैं कि किसके पास कितना पैसा है, तो इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन। फिर हम करेंगे भाई जितना भी सबके पास पैसा है सब मुझे दो, और इसे एक जगह जमा करेंगे। इस पैसे को जमा करने को हम कहते हैं प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर आपकी यूजिंग एंड एक्शन मैच नहीं हो रहा, सर आपकी लिपसिंग एंड एक्शन मैच नहीं हो रहा। ओके बेटा उस देखिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपने सेटअप पर तो सारी चीजें सही चल रही हैं, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है। आप एक बार ये चेक कर लीजिए, है ना, लिपसिंग और आपके वर्ड्स का और जो एक्शंस है ना, एक बार उन्हें देख लीजिए कहीं आपका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया कि जितने भी मैंने सबके पास चेक किया कितना कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन, और सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया उसको कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद मैंने देखा कि कितने लोगों में पैसे को बराबर बांटना है, मैंने सभी के पैसे को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और अब मुझे पूरे पैसे को सब में बराबर बराबर बांटना है, तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड कर दिया, सभी लोगों का डिवाइड कर दिया टोटल पैसे में, तो मेरा प्यारे बच्चों वो अमाउंट निकल के आ जाएगा जो सभी के हिस्से में इक्वली डिवाइड होगा। एक वो अमाउंट निकल के आ जाएगा जो सभी के हिस्से में इक्वली डिवाइड होगा। और जब पैसा इक्वली डिवाइड हो गया दैट इज कॉल्ड द एवरेज। जो पैसा इक्वली डिवाइड हो गया प्यारे बच्चों दैट इज कॉल्ड द एवरेज। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गई, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। जितनी भी चीजें हमारे पास हैं अगर उनको एक जगह इकट्ठा करके और सभी में डिवाइड करके बराबर बराबर बांट दिया प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो प्यारे बच्चों यहीं से एक और रिलेशन निकल के आ जाता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, और इसके बराबर क्या हो जाता है भाई साहब, इसके बराबर हो जाता है आपका सम। इन दोनों चीजों को, इन तीनों चीजों को आपके दिमाग में एकदम सेट करना है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि एवरेज क्या होता है, चीजों को इक्वली डिवाइड कर देना सबके बीच में, और चीजों को जब इक्वली डिवाइड करते हैं तो सम डिवाइडेड बाय नंबर हो जाता है, यही एवरेज होता है, और एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, टोटल सम। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी एकदम समझ में आ गई होगी, यहां तक की कहानी एकदम आप सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं चीजों को। आप मुझे बेटा ये चीज बताइए, आप मुझे ये चीज बताइए कि ये जो एवरेज है सभी ने बराबर बांट लिया, एक मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि 5 व्यक्ति थे, मैं क्या कहता हूं, 5 व्यक्ति थे, ठीक है भाई साहब, और प्रत्येक के पास भाई साहब 50 रुपए थे, प्रत्येक के पास 50-50 रुपए थे, प्रत्येक के पास कितना रुपया था, 50 रुपया था। प्यारे बच्चों एक चीज ये बताइए कि 5 व्यक्ति ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और प्रत्येक के पास 50, अगर सभी के पास 50-50 था तो सभी के पास बराबर होगा, और जो चीज बराबर होती है प्यारे बच्चों उसको एवरेज कहते हैं। अगर कोई पूछे टोटल पैसा कितना है तो 5 डिवाइडेड बाई 5 प्यारे बच्चों 50 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 250। ये हो गया टोटल मनी का सम, टोटल पैसा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है कि टोटल अमाउंट या टोटल सम या टोटल पैसा कितना बन रहा है। ये सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही अगर कोई मुझसे ये कहे कि 250 रुपए का अमाउंट है
और ये 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो इसका एवरेज क्या होगा? हम क्या करेंगे, सम इतना है, नंबर इतने हैं भाई साहब, प्रत्येक के हिस्से में 50 रुपए आएगा, और जो प्रत्येक के हिस्से में आएगा उसी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो ये हो गया आपके एवरेज यानी औसत का एक बेसिक मीनिंग, है ना। ये हो गया प्यारे बच्चों आपके औसत यानी कि एवरेज का एक बेसिक मीनिंग। छोटा सा मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिल्कुल बेसिक सी कहानी, और सभी को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एवरेज क्या है। ये हो गया आपका एवरेज का अर्थ, ठीक है भाई, अच्छे समझ में आया। चलिए मैं एक और चीज बताता हूं आपको, एक और चीज बताता हूं। मैंने अभी आपसे ये कहा था, मैंने अभी आपसे ये कहा था, मैंने अभी आपसे प्यारे बच्चों ये कहा था कि सभी के बीच में पैसे को बराबर बांट देना ही एवरेज है, या किसी वस्तु को बराबर बांट देना ही एवरेज है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कैसे बटाई की भाई साहब, पहले सबको इकट्ठा किया और फिर जितने लोगों में बांटना है उससे भाग कर दिया, तो बराबर बराबर बट गया। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमानी लोग होते हैं जो चीजों को बराबर, जो चीजों को इकट्ठा किए बिना ही बराबर बराबर कर देते हैं। कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कैसे करते हैं? जैसे मेरे सामने 5 लोग हैं, मेरे सामने 5 लोग हैं, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। मेरे सामने 5 लोग हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसने कहा आपके पास कितने हैं भाई साहब? 10 रुपए, ठीक है। इसने कहा आपके पास कितने हैं भाई साहब? 15 रुपए, ठीक है भाई साहब। इसने कहा कि भाई साहब 10 और 15, आपके पास 10 हैं, आपके पास 15 हैं। तो ये कह रहा है कि मुझे पूरा पैसा इकट्ठा नहीं करना है, आप ऐसा करो 2.5 रुपए इनको दे दो, आप 2.5 रुपए इनको दे दो। तो भाई साहब अब इनके पास भी 12.5 हो गए, और अब इनके पास भी 12.5 हो गए। दैट इज कॉल्ड के बिना पैसे को एक जगह इकट्ठा किए हुए भी चीजें बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। कुछ बुद्धिमान लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं, है ना। और ये चीज जब बराबर बराबर हुई तो प्यारे बच्चों दोनों का एवरेज कितना हो गया? दोनों का एवरेज 12.5 हो गया। जैसे ही आप देखेंगे 15 और 10 25, और 25 को जब जोड़ के 2 लोगों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा? 12.5। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, वो बिना ऑब्जर्वेशन को एक जगह इकट्ठा किए और एवरेज को बराबर बराबर कर देते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? इस मेथड को हम कहते हैं, इस मेथड से भी एवरेज हम समझते हैं, एवरेज को फाइंड करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं प्यारे बच्चों डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं प्यारे बच्चों डेविएशन मेथड, यानी विचलन विधि। इसको हम कहते हैं विचलन विधि। तो मैंने आपको एवरेज निकालने के 2 तरीके बताए, एक तो बताया एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, और एक बताया मैंने आपको विचलन विधि। प्यारे बच्चों क्या बताया? विचलन विधि। ये विचलन विधि क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने यहां पे लिखा 12, 15, 20, 18 और 30। मैंने बताया एवरेज निकालिए। सबसे पहले पहली अप्रोच से निकाला तो एवरेज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों सम डिवाइडेड बाय नंबर। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। मैंने सबको सम किया, 0 8 0 8 और 5 13 और 2 15, ठीक है। एक हो गया, 4 5 2 7 और एक 8 और एक 9 95। और संख्याएं कितनी है प्यारे बच्चों? 5, ठीक है। 5 में मैंने बांटा, एवरेज आ गया 19। ये हो गई आपकी बेसिक मेथड सम डिवाइडेड बाय नंबर वाली। क्लियर है? ये हो गई आपकी बेसिक मेथड सम डिवाइडेड बाय नंबर वाली, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि डेविएशन मेथड से एवरेज निकालो, डेविएशन मेथड से। तो प्यारे बच्चों डेविएशन मेथड से एवरेज हम कैसे निकालेंगे उसे भी देख लो। हमने देखा सबसे छोटी संख्या है 12 और हमने देखा सबसे बड़ी संख्या है 30 प्यारे बच्चों। क्लियर है? एवरेज की एक नेचर होती है, एवरेज की एक क्वालिटी होती है प्यारे बच्चों कि एवरेज सबसे छोटी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता और सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। बिकॉज एवरेज हमेशा किस रेंज में रहेगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में रहेगा। एवरेज का ये करेक्टरिस्टिक होता है, एवरेज की ये क्वालिटी होती है प्यारे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? तभी तो हम कहते हैं, कोई कहता है आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, आप कहते हैं एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? वो बिल्कुल गधेड़ा भी नहीं है और वो बिल्कुल शार्प माइंड भी नहीं है। एवरेज का मतलब क्या हो गया? बीच की वैल्यू हो गई, वो बीच के बराबर है। ना तो वो बिल्कुल गधेड़ा है, ना ही वो बिल्कुल शार्प माइंड है, यानी बीच की वैल्यू के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो उसको हम कहते हैं क्या? एवरेज। अब हम इस एवरेज को
डेविएशन मेथड से अगर निकालें, अगर हम इस एवरेज को डेविएशन मेथड से निकालें, तो प्यारे बच्चों डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं एक बार इसे देखेंगे आप। क्लियर है? चलिए हम अपनी तरफ से एक एवरेज मान लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो हमने मान लिया माना एवरेज इक्वल टू 20, हमने मान लिया माना एवरेज इक्वल टू 20। ठीक है भाई साहब, अब एवरेज 20 मान लिया तो एवरेज तो कहता है कि सबके हिस्से में 20-20 होना चाहिए। हमने एक एक करके चेक किया, हमने चेक किया इसके पास तो भाई साहब 8 कम है, इसके पास 5 कम है, इसके पास पूरे 20 हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 2 कम है और इसके पास भाई साहब 10 ज्यादा है। ठीक है, अभी हमने यहां पे देखा कि माइनस के 8 माइनस के 2 ये हो गए माइनस के 10 और ये हो गया प्लस के 10 बराबर हमारे पास बचा प्यारे बच्चों माइनस के 5, यानी ओवरऑल डेविएशन निकल के आया माइनस के 5। अब जो भी कमी होगी, जो भी वृद्धि होगी वो एवरेज में होता है, सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। तो ये -5 यानी 5 की कमी को सारे लोग मिलकर बराबर बराबर बांट लेंगे, 1 2 3 4 5। इस -5 को जब आप 5 हिस्सों में बांट देंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 1 की कमी हो जाएगी। इसका मतलब हमने जो एवरेज माना है इसमें 1 कम होगा एक्चुअल एवरेज। तो आप देखो आप फटाक से पहुंच जाओगे जो एक्चुअल एवरेज है उसके पास। तो मैंने आपको 2 बेहतरीन से मेथड बता दिए एवरेज फाइंड करने के, एक तो सबको जोड़ के संख्याओं का भाग कर दीजिए, एक मैंने आपको बता दिया डेविएशन मेथड प्यारे बच्चों। ठीक है चलिए सोनू वो जोकिंग नहीं, वो आपको समझाने का तरीका है ना, वो आपको समझाने का तरीका है। कहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारा स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज स्टूडेंट का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि वो बिल्कुल गधा भी नहीं है और वो बिल्कुल शार्प माइंड भी नहीं है ना। तो वो समझाने का एक तरीका है, दिल पे ना लें इसे, दिल पे ना लें भाई, दिल पे लेने वाले स्टूडेंट्स ना परेशान हो जाएंगे मेरी क्लास में, है ना। मेरी क्लास में थोड़ी ऐसी चीजें चलती रहती हैं तो दिल के मरीज ना मेरी क्लास लें, है ना। तो कोई अपने दिल पे ना ले, है ना, वो ऐसे ही समझाने का तरीका है। ठीक है, ये समृद्धि समृद्धि कह रहे हैं सर आपकी लिपसिंग एंड एक्शन मैच नहीं हो रहा। प्यारे बच्चों एक बार बाकी सभी स्टूडेंट्स भी मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर सभी के में हो रहा है तो मैं इसे दिखवाता हूं टेक्निकल टीम से, अदरवाइज हो सकता है समृद्धि के आपके किसी नेटवर्क में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिए, है ना। तो फटाफट से मुझे बाकी स्टूडेंट जो भी लाइव पढ़ रहे हैं इस क्लास को तो वो भी एक बार बता सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि लिपसिंग और नहीं हो रहा है मैच, है ना। ठीक है ठीक है, और बाकी ये भी बताते रहे सभी को समझ में आ गया कि नहीं। ओके, तो समृद्धि आप देखेंगे, आप देख लीजिए आपका कोई नेटवर्क स्लो तो नहीं है, बाकी ऐसा हो नहीं रहा, देखिए बाकी बच्चे भी बता रहे हैं ना सर, जूम आउट करके स्क्रीन सर, ऑल गुड, ओके, नो सर, ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल, ओके ठीक है। तो बाकी समुद्री आप भी देख लीजिए सभी का सही चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपका भी सही चलना चाहिए। आप देख लीजिए आपके कोई नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि ये एवरेज का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, एक और बार बताते हैं, एक और बार बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 15 20 18 30, ठीक है। देखिए विचलन एक और बार बताते हैं, देखिए 12 15 20 18 और 30, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको बताया विचलन विधि से एवरेज, शॉर्ट में, है ना, एग्जाम में हमें अपना टाइम सेव करना है ना, तो शॉर्ट में कहानी करनी पड़ेगी, विचलन विधि से एवरेज। ठीक है, विचलन विधि से जब हम एवरेज निकालते हैं प्यारे बच्चों तो हम अपनी तरफ से एक एवरेज मान लेते हैं, माना एवरेज इक्वल टू, हम अपनी तरफ से एक एवरेज मान लेते हैं माना एवरेज इक्वल टू 20। क्लियर है। अब मैंने 20 ही क्यों माना, मैंने 20 ही क्यों माना प्यारे बच्चों, ये इस बात को सोचिए कि मैंने 20 ही क्यों माना। एवरेज की एक क्वालिटी होती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आएगा एवरेज, तो मैंने बीच की वैल्यू ऐसी मान ली जिससे कि वो सबसे बराबर दूरी पे आ जाए, वो सबसे बराबर दूरी पे आ जाए। ठीक है, वो सबसे बराबर दूरी पे आ जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैंने 20 माना है तो प्यारे बच्चों एवरेज कहता है कि जो भी एवरेज होगा वो सबके हिस्से में बराबर आएगा। तो मैंने चेक किया क्या सबके हिस्से में बराबर है, तो मैंने एक एक करके चेक किया। भाई साहब 20 इनके पास 12 है यानी 8 कम है। भाई साहब ये 15 इनके पास 5 कम है। भाई साहब इनके पास पूरा 20 है, इनको कोई टेंशन नहीं है। इनके पास भाई साहब माइनस के 2 है और इनके पास भाई साहब प्लस के 10 है। अब हमारे लिए ये वाली संख्याएं हो गई खत्म, अब हमारे लिए ये वाली संख्या हो गई खत्म। अब मैंने देखा
माइनस के 8, माइनस के 2, प्लस के 10, ये तो बराबर हो गए। इनके पास 10 की कमी थी, भाई साहब के पास 10 ज्यादा थे, उन्होंने बोला कि आप मेरे ज्यादा वाले 10 ले लो और हम सब आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी माइनस के 10 और प्लस के 10 हो गए भाई साहब बराबर। अब लास्ट में रह गया माइनस के 5, यानी ओवरऑल जो विचलन निकल के आया है वो माइनस के 5 है। पांचों लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा तो हर एक के वश में क्या हो जाएगा, -1 की कमी हो जाएगी। यानी जो हमने एवरेज माना है उसमें से 1 कम कर देंगे तो एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए कि मजा आ गया एवरेज के बारे में पढ़कर। चलिए बताइए सभी प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए कि एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ गई कि नहीं दोनों विधियां, है ना। बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स, एक बार एकदम बता दीजिए कि बढ़िया से आपको एकदम मजा आ गया कि नहीं, और अच्छे से आपको एवरेज की दोनों विधियां समझ में आ गई या नहीं। फिर मैं एक और सवाल अभी आपके सामने रखता हूं, उसे आप सभी करनेंगे और बताएंगे, ठीक है। मैंने रखा यहाँ पे 30, 35, 28, 40 और 46, ठीक है। यस 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 यस, ओके भाई, ओके 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 ओके, सभी को समझ में आ गया। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जुड़ जाइए और सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि अब बिजनेस मैथ्स में आपके नंबर कम नहीं आने वाले हैं। बस क्लास चल रही है, बहुत बेहतरीन है ना, बेहतरीन क्लास चलेगी। और देख लेना आपके बिजनेस मैथ्स में पूरे नंबर ना लेके मैं करवा दूं ना तो बता देना आप, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बिजनेस मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एवरेज निकालना है, ये मैं अभी आपको दे रहा हूं एवरेज। दोनों मेथड से निकालोगे, पहले निकालोगे सम डिवाइडेड बाय नंबर से और बाद में निकालोगे विचलन विधि से। और एक बार आप खुद से ये मैच करेंगे कि क्या दोनों विधि से हमारा जो आंसर आ रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो आपका मैच कर गया तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों मेथड। फिर हम आगे चलेंगे और एवरेज को अच्छी तरीके से समझेंगे। आप इसे सॉल्व करिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं और आपकी क्लास के लिए तैयार हो जाता हूं बढ़िया तरीके से, है ना, टेंशन मत लीजिए। आजा यस बेटा, इट्स 28। धन सिंह बर्दे ने बहुत जबरदस्त आंसर किया, 35.5। यस, विजय रावत 35.5। ठीक है बेटा, आप आंसर तो निकाल ही देंगे। मैंने कहा है कि दोनों विधियों से आंसर को मैच करके देखो, क्या मैच हो रहा है। मैच हो गया तो आप समझ जाइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। मैच हो गया तो आप समझ जाइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। यस 35 पॉइंट सभी का। चलिए अब लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। आप भैया बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टाइम को मैं खराब नहीं कर सकता हूं, है ना। चलिए पहले निकालेंगे सम डिवाइडेड बाई नंबर, पहले हम निकालेंगे सम डिवाइडेड बाई नंबर से, ठीक है। चलिए सभी को जोड़ा, 6 और 8 14, 14 और 5 19, यानी 9 आ गया। एक 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17, 179। कितनी संख्या है भाई साहब, 5। हमने यहां पे देखा 5 3 15, कितना बचेगा भाई साहब, 29। 5 पंजे 25 और 8 40। करेक्ट आंसर इज 35.8। करेक्ट आंसर इज 35.8। लेकिन हमें यह देखना है क्या विचलन विधि से मैच हो रहा है, क्या विचलन विधि से मैच हो रहा है। हमने मान लिया सबसे छोटी वैल्यू है 28 और ये है आपका 46, एक बीच का एवरेज मान लिया, माना एवरेज इक्वल टू 35। अगर 35 मान लिया तो क्या सबके पास 35 है, हमने देखा इनके पास 5 कम है, इनके पास पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास 7 कम है, इनके पास 5 ज्यादा है और इनके पास 11 ज्यादा है। अब ये संख्याएं हो गई आपकी खत्म। 11 और 5 16, 7 और 5 12, माइनस के 12 और प्लस के 16, 16 में से 12 गए तो प्लस के 4 बचे भाई साहब। कितना बचा, प्लस के 4।
ये प्लस का 4 सभी में बराबर बराबर बट जाएगा। अगर मैंने इस प्लस के 4 को सभी पांचों में बराबर बराबर बांट दिया तो प्लस का 0.8 आ जाएगा। दैट मींस के जो एक्चुअल एवरेज होगा वो हमारे माने हुए एवरेज से 0.8 ज्यादा होगा। तो एक्चुअल एवरेज इज प्लस 0.8 एंड योर फाइनल आंसर इज 35.8। ये हो गई मैचिंग, ये हो गई मैचिंग, ये हो गई मैचिंग। तो आप सब अब समझ गए होंगे कि आपको विचलन विधि से कहो या सम डिवाइडेड बाय नंबर से कहो, दोनों से आप एवरेज को फाइंड कर सकते हो। प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। देव यादव, देव यादव स्टार्टिंग से मैंने जब बताया था तो आप क्लास में नहीं थे क्या? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? दोबारा से मैं बता देता हूं। हमने अपनी तरफ से एवरेज मान लिया 35, इनके पास 5 कम था, इनके पास पूरा था, इनके पास भाई साहब 7 कम था, इनके पास 5 ज्यादा था, इनके पास 11 ज्यादा था। 11 और 5 16 हो गए, 7 और 5 12 हो गए, 16 में से 12 गए 4 हो गए, 5 के बीच में बांट दिया तो प्लस का 0.8 हो गया। और प्लस के 0.8 का मतलब है कि जो हमने अपनी तरफ से माना है उसमें अभी 0.8 और जुड़ेगा, तब जाकर के आपको एक्चुअल एवरेज मिलेगा। प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी देव यादव, बाकी सभी स्टूडेंट से एक बार बताते रहे कि सभी को क्लियर हो गया और सभी को मैच कर गया कि नहीं आंसर, है ना? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए एक सवाल मैं और रखता हूं। फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए 42, 47, 39, 28, 36। चलिए पहले आप एवरेज निकालेंगे सम डिवाइडेड बाय नंबर से। देखिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इसलिए बार बार करवा रहा हूं, ये ना कहें कि बार बार सेम सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे विचलन विधि से, फिर आप देखेंगे विचलन विधि से। ठीक है, चलिए एक बार आंसर निकाल के ना खुद को मैच करके देखिए। सर वैसे कितने आवर्स की चलेगी ये क्लास डेली और टाइमिंग? देखिए डेली इवनिंग 7 बजे क्लास होगी प्यारे बच्चों, डेली इवनिंग 7 बजे क्लास होगी, है ना? और 1 घंटे की क्लास रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना? बिल्कुल परेशान मत हुइए। ठीक है, मुद्दा है कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, मुद्दा है कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें। 1 घंटे की क्लास होगी डेली और इवनिंग में 7 बजे ही लेंगे और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके टैक्स असिस्टेंट में बिजनेस मैथ्स की वजह से आप फेल नहीं होगे अब कभी, ठीक है ना? ये मेरी गारंटी है आपसे, आप टेंशन मत लीजिए, बिजनेस मैथ्स में सेक्शन में आप फेल नहीं होगे, पूरे में से पूरे नंबर दिला दूंगा आपको। नाइनटी 98.6। चलिए हाँ जी, अभी जो आप पूछ रहे थे देव यादव भाई साहब, देख लीजिए एक बार। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें समझ लीजिए। सम डिवाइडेड बाई नंबर से जब हम करेंगे तो ये हो गया 6 और 8 14 और 9 23, 23 और 7 30 और 2 32, है ना? ये हो गया आपका 32। 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 4 19, 192। संख्याएं कितनी है प्यारे बच्चों? 5। क्या हो गया? 5 से जाएगा 3 बार, कितना बचेगा भाई साहब? 15, 42, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, यानी 38.4। क्लियर है? फटाफट से देखिए कितना आएगा। ठीक है, अरे सभी को जोड़ना ही तो है। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32, 3 हो गया। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 4 19, 5 3 15 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 0.4 हो गया। 38, यस। 98.6 कहां से आ गया? 38.4 आएगा। सप्ताह बंधु, ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक्स, ओके डन। क्लियर है भाई साहब? चलिए अभी हम एक बार ये मैच करते हैं, अभी हम एक बार ये मैच करते हैं प्यारे बच्चों
कि विचलन विधि से ये मैच करेगा या नहीं। मैंने आपको दिखाया सबसे छोटी वैल्यू है भाई साहब 28, सबसे बड़ी है भाई साहब 47। हम ऐसा करते हैं कि एवरेज मान लेते हैं बीच में कोई 39, माना एवरेज इक्वल टू 39। अगर 39 एवरेज है तो सबके हिस्से में बराबर होना चाहिए। हमने यहां से देखा इनके पास 3 ज्यादा है, इनके पास 8 ज्यादा है, इनके पास तो पूरा पूरा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके पास 11 कम है, इनके पास 3 कम है। ठीक है भाई साहब, आप देखेंगे 8 और 3 11 और माइनस के 11 बराबर। इन दोनों ने मिलके इनकी कमी को पूरा कर दिया। इन्होंने बोला हमारे पास ज्यादा है, इन्होंने बोला हमारे पास कम है, दोनों का बराबर हो गया। अभी आपके पास बचा भाई साहब माइनस के 30। क्लियर है? माइनस के 3 को मैं सभी में अगर बराबर बराबर बांटूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 0.6। प्यारे बच्चों, इसका मतलब एक्चुअल एवरेज जो हमने माना है उसमें से माइनस हो जाएगा 0.6 और आपके सामने एक्चुअल एवरेज आ जाएगा प्लस का 38.4। ठोको ताली, बता दीजिए कि हाँ सर आ गया मजा और आ गया समझ में, फटाफट से बता दीजिए। यूसी सोलंकी ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा तो 38.2 आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। मधु वाजपेयी एक बार चेक करिए आप, मधु वाजपेयी सभी को जोड़िए आप एक बार, सभी को आप एक बार जोड़ेंगे तो 192 आएगा और 192 में 5 का भाग करेंगे तो देखिए 5 3 कितने बार, 15 बार जाएगा। कितना बचेगा? 4। यहां से 2 उतारेंगे, 5 8 40 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 5 चौके 20। देख लीजिए मधु वाजपेयी, आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका गलत नहीं होने देंगे। ठीक है मधु वाजपेयी बेटा, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए आप फटाफट देख लीजिए, भाग करके मैंने आपको बता दिया 192 आएगा ना जोड़ करके। तो सभी स्टूडेंट्स को दोनों ही मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। चाहे आप सम डिवाइडेड बाय नंबर से निकालो, चाहे आप जो है चाहे आप सम डिवाइडेड बाय नंबर से निकालो, चाहे आप जो है विचलन विधि से निकालो, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ओके मधु वाजपेयी, आपको भी क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। तो ये हो गई एवरेज की दो बेसिक सी कहानी कि कैसे हम निकालते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने भाई पढ़ लिया एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर, और चीजों को बराबर बराबर कैसे बांटेंगे इनके दो तरीके पढ़े, है ना। सभी में बराबर बराबर और कैसे बांटेंगे ये भी पढ़ लिया। एक पढ़ा आपने मेथड सम डिवाइडेड बाई नंबर वाला, और एक आपने मेथड पढ़ा भाई साहब डेविएशन मेथड, यानी कि विचलन विधि। क्या? वेरिएशन मेथड। अभी एक बच्चा कह रहा था ना कि सर इंग्लिश का भी टर्म बताइए, तो इंग्लिश के टर्म की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसका होता है आपका डेविएशन मेथड। ठीक है, ये चीजें आज हमने आपको पढ़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली क्लास है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से ना थोड़ा लेट क्लास शुरू हुई। ठीक है नहीं, तो आज हम बहुत लंबी क्लास को नहीं रख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लंबी क्लास को नहीं रख पाएंगे। आज मैंने आपको एवरेज का एक सिनेरियो बता दिया कि व्हाट इज द एवरेज, एवरेज में क्या है, किस चीजों को पढ़ेंगे। तो आज की हम क्लास को यही आप क्लोज करेंगे, बिकॉज थोड़ी वैसे हमारी जो क्लास का टाइम है ना, वो क्लास का टाइम है डेली 7 बजे, है ना। तो डेली 7 से 8 1 घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी। लेकिन आज फर्स्ट क्लास थी तो यहाँ से सेटअप लगाने में ना थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, तो आज की क्लास को हम यहीं क्लोज करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी नहीं दे पाएंगे। कल से सभी लाइव आना ना भूलें, बहुत मजे के साथ पढ़ाऊंगा और मजे के साथ आप पढ़ेंगे और बिजनेस मैथ में आपके पूरे नंबर दिला के रहूंगा। ठीक है, बाद में देख लीजिएगा इस क्लास को, और आगे की चीजों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप आज की क्लास को अच्छे से पढ़ के आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसी रही, मजा आ गया सर जी, थैंक यू। ओके विजय रावत, कल मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ और मजे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। टैक्स असिस्टेंट में, बिजनेस मैथ्स में पूरे नंबर दिलाऊंगा। ठीक है भाई, तो अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी आपसे विदा लेनी पड़ रही है, अगेन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद, अपना ध्यान रखें, मजे के साथ पढ़ें। कल मिलेंगे शाम 7 बजे इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।